बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक का बेटा उसके चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 का न्यूमेरिकल नंबर 14.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स का हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसमें बेटा कुछ डाटा जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने बुक से स्टेटमेंट से जो है निकाल के लिखा है और जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन बेटा बुक से जो स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से आया है और हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो बेटा स्टेटमेंट जो है इसकी कुछ इस तरह से लिखी हुई है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। कहता है एक बल्ब है जिसके ऊपर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की 220 वोल्ट और दूसरी है पावर 100 वाट। उसके बाद क्या कहता है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आपने जो बल्ब है उसकी क्या करनी है बेटा, जो है रेजिस्टेंस आर फाइंड करनी है। ये मैंने यहां पे लिख दी। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली। अगर बल्ब को जो है वो बेटा कितने घंटे, 5 घंटे डेली चलाया जाए। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ। तो आप ये बताएं, अगर जो है डेली बल्ब को हम कितने घंटे चलाते हैं, जो है 5 घंटे डेली चलाते हैं, तो 30 दिन एक मंथ के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी खर्च करेगा, वो आपने फाइंड करना है। लेकिन जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, कहता है उसको आपने किलोवाट आवर में फाइंड करना है। उसकी वैल्यू एनर्जी की जो है वो किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हम पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ये बेटा बुक के अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर पीछे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा पावर का, वी स्केयर ओवर आर। यहाँ से बेटा आर जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये P है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्केयर ओवर P आ जाएगा। ये आर का जो है फार्मूला बन गया। अब बेटा इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 220 ऊपर क्या आ गया स्केयर, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो है आपके पास 100। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब बेटा नेक्स्ट काम है कैलकुलेटर का। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और पहले सबसे जो है वो 220 का क्या लेना है, आपने स्केयर लेना है। 220 का स्केयर लेना है और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किस पे कर देना है, 100 पे। तो हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 220 का बेटा सबसे पहले स्केयर लेते हैं। और जब 220 का स्केयर लिया और उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया बेटा 100 पे। 220 स्केयर डिवाइडेड बाय 100, तो ये बेटा आ गया आपके पास 484। ये बेटा 220 यानी 220 का स्केयर लेके 100 पे डिवाइड किया तो 484 आ गया, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम। ये बेटा एक चीज हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी चीज फाइंड करनी थी एनर्जी। एनर्जी जो है बेटा उसको आपने किलोवाट आवर में फाइंड करना है। तो इसका जो है बेटा वो फार्मूला होगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। लेकिन जो टाइम है बेटा वो हमने आवर्स में लिखना है, घंटों में लिखना है, और डिवाइडेड बाय 1000। ये बेटा इसका फार्मूला हमने यूज करना है। हमारे पास जो टाइम था वो 5 आवर्स पर डे था, और हमने जो एनर्जी फाइंड करनी है वो 30 दिनों की फाइंड करनी है। जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो बुक में लिखा था कि 30 दिन अगर हम बल्ब को चलाएं जो डेली जो है 5 घंटे चलता है, अगर वो उसको हम डेली 5 घंटे के हिसाब से 30 दिन चलाते रहे, तो 30 दिनों के बाद वो टोटल कितनी एनर्जी खर्च करेगा ये बताना है। तो बेटा 30 दिनों के जो है उसका टोटल जो कितने घंटे बनेंगे, एक दिन में 5 घंटे चलता है, 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे। तो ये बेटा आपके पास 5 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आवर बनेगा। यानी वो 30 दिनों में एक मंथ के अंदर वो 150 घंटे चल रहा है। तो अब बेटा इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले P की वैल्यू वो थी 100 मल्टीप्लाई जो है आपका टाइम, लेकिन वो किसमें, आवर्स में। वो टोटल टाइम बन रहा है 150 आवर्स और डिवाइडेड बाय आपके पास था 1000। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको जो है 100 को 150 से और
मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड किस पे कर देना है 1000 पे, तो आपके पास जवाब आ जाएगा जो है आपका 15 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 10 100 को 100 से कट किया, तो बाकी क्या बच गया 15। तो आप कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिएगा। ये बेटा आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई है 15 और इसका यूनिट क्या होता है किलो वाट आवर। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया एनर्जी का कि 30 दिनों में अगर हम उस बल्ब को जिसकी वोल्टेज है 220 और पावर है 100 वाट उसको डेली 5 घंटे चलाएं तो 30 दिनों में एक मंथ के अंदर वो टोटल 15 किलो वाट आवर एनर्जी क्या करेगा बेटा खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा। और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 484 ओहम। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 14.7 सातवां न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का था वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।